हेलो दोस्तों, नंबर सिस्टम का क्लास 3 लेकर आए हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा इकाई का अंक होगा, जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों आइए चलिए देखा जाए इकाई का अंक। इकाई का अंक जब भी पूछा जाएगा तो या तो इसका यूनिट अंक भी कह सकता है या अंतिम अंक भी कहा जा सकता है। तो इसमें हम जानते हैं कि कुल हमारे अंक होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी इन्हीं अंकों के द्वारा इकाई का अंक हमें निकालना होगा। दोस्तों तो करना क्या होगा कि सबसे पहले जो घात होगी तो घात में आप 4 से भाग करिएगा, फिर उसके बाद इकाई का अंक हम निकालेंगे। जैसे आप लोग का सवाल जिससे हो जाएगा 68 की पावर दे देगा 72 में इकाई का अंक होगा। इकाई का अंक होगा, इकाई का अंक होगा। तो इसमें करना क्या है कि जब भी सवाल इस तरह किया जाए तो आपको जो घात में देख रहे हैं, घात में आपको 4 से भाग करना होगा। तो 4 से जो घात में, और घात में 4 से भाग करने का हम ये जानते हैं दोस्तों कि जो लास्ट में घात होगी इकाई और दहाई, केवल इसी में 4 से भाग करेंगे। अब ध्यान से सुन लीजिएगा, इसमें क्या करना है कि यदि आपका पूरा पूरा कट जाए, घात आपका पूरा पूरा कट जाए तो उस इकाई वाले अंक को यानी अंतिम अंक को अब 4 बार गुणा कर लीजिएगा। यानी जो भी अंतिम अंक होगा उसे 4 बार आपको करना होगा, यक्स गुणे यक्स गुणे यक्स गुणे यक्स। यदि जब ये पूरा पूरा कट जाएगा तो हम 4 बार उसे गुणा करेंगे लास्ट वाला अंक। यदि यही चीज आपका 3 शेष बचे, 4 से भाग देने पर घात में 3 शेष बचे तो उसे आप 3 बार प्रसार कर लीजिएगा। यदि वही चीज आपका 2 शेष बचे, भाग देने पर 2 केवल शेष बचे तो आप उसे 2 बार प्रसार करिएगा। यदि वही चीज आपको केवल 1 शेष बचे तो केवल 1 बार प्रसार करके उसे हम छोड़ देंगे। यानी कहने का यह मतलब है दोस्तों कि जब भी आपसे इकाई का अंक पूछेगा तो आप घात को देखेंगे और घात में आपको 4 से भाग करना है। और घात में 4 से तो पूरे घात में हम करेंगे नहीं, केवल इकाई और दहाई में ही किया जाएगा, चाहे घात कितना हो बड़ा हो। और जिस एक तरह से यदि पूरा पूरा कट जाएगा तो उस अंतिम अंक को हम 4 बार विस्तार करेंगे। यदि 3 शेष बचेगा तो 3 बार अंतिम अंक को विस्तार करेंगे। यदि 2 शेष बचेगा तो हम 2 बार विस्तार करेंगे, और 1 शेष बचेगा तो आप 1 बार विस्तार कर लीजिएगा। इसमें क्या है, सवाल में 72 है तो 72 को हम 4 से डिवाइडेड करेंगे। केवल जब भी इकाई का अंक पूछेगा तो अब 4 से भाग करिएगा तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 वाठे 32। यानी आपका जो घात था पूरा पूरा कट गया है। जब पूरा पूरा कट जाएगा तो जो लास्ट वाला डिजिट दिख रहा है 8, उसे आपको 4 बार बताया गया है कि लिखना है। तो हो जाएगा 8 में 8 का गुणा करेंगे 64, फिर 8 में 8 का गुणा करेंगे 64। तो बस इसका इकाई अंक 4 और इसका इकाई अंक 4, हम 6 दहाई वाले अंक को छोड़ देंगे। अब 4 में 4 का गुणा करेंगे हो जाएगा 16। अब आपका इकाई का अंक 6 होगा और दहाई का अंक 1 होगा, तो हमसे दहाई से कोई मतलब नहीं है। तो हमारा इस प्रकार से आंसर हो जाएगा 6। आगे देखिएगा दोस्तों, जैसे पूछा जाएगा आप लोग से, मान लीजिए कि 252, दूसरा क्वेश्चन ले रहा है, 252 की पावर 1331 में इकाई का अंक होगा, में इकाई का अंक होगा। तो इसमें आपको क्या करना है कि जब भी इकाई का अंक पूछे तो आपको अभी बताया गया कि आगे वाली घात से आपसे कोई मतलब नहीं है। यानी जो आगे वाली घात है इससे आपसे मतलब नहीं होगा, क्योंकि जो बस इकाई और दहाई केवल 31 से मतलब होगा। और 31 से आप जब भाग करेंगे, 31 में आप जब भाग करेंगे 4 से तो का 4 7 28, 3 बचेगा और शेष 3 बच रहा है। तो लास्ट वाला डिजिट जो दिख रहा है 2, इसको हम 3 बार प्रसार करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, और 2 दुना के 4 दुना के 8, इसमें एक ही अंक हो रहा, तो इसलिए आंसर आपका इकाई का अंक हो जाएगा आपका 8। आगे यदि सवाल में इसी तरह पूछा जाए, तीसरा सवाल ले रहे हैं, 7 की पावर 1991 में इकाई का अंक पूछा जाएगा। इकाई का अंक होगा तो आपको करना क्या है
कि केवल घात में जो इकाई दहाई केवल 91 में, आगे कितना हो बड़ी घात हो तो आपको छोड़ देना है, क्योंकि हम 4 से जो विभाज्यता का नियम पिछले वीडियो में पढ़े हैं दोस्तों, उसमें हमको इतना पता कि 4 से जब भी भाग करना हो तो आगे कितना हो भी अंकों से हम छोड़ देंगे, केवल इकाई और दहाई में भाग करेंगे। तो 91 में भाग करेंगे तो आपका 91 में आप भाग करेंगे 4 से तो हो जाएगा 4 दूना के 8, 4 दूना के 8, यानी 3 शेष बच रहा है। तो हम 7 को हम 3 बार विस्तार करेंगे तो हो जाएगा 7 गुणे 7 गुणे 7 हो जाएगा 343। तो इसमें इकाई का अंक आपका दिख क्या रहा है 3। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3, इसमें इकाई का अंक आपका हो जाएगा 3। आगे देखिएगा, आगे हो जाएगा चौथा हम सवाल ले रहे हैं, यहां पे डाल देगा, मान लीजिए कोई भी सवाल दे देगा, 8 के पावर यहां पे कर देगा 2001 और गुणे कर देगा 9 के पावर 1330। अब इस तरह का पूछा जाएगा में इकाई का अंक है, तो आपको करना क्या है कि इसमें बस देखना है कि 2 अंक लेंगे पीछे से, आगे हम कितना हो बड़ी रहेगा हम छोड़ देंगे। और अब आपका हो जाएगा 8 के पावर, इसमें 4 से भाग ही नहीं जाएगी तो 1, इसमें आप भाग करिएगा 4 से तो 4 7 28, तो 2 शेष बचेगा, तो 2 को हम 2 बार इसे तोड़ देंगे। यहाँ हो जाएगा 8 9 72 गुणे हो जाएगा 9। अब इसमें इकाई का अंक 2 होगा, आगे वाला 7 छोड़ देंगे, इसमें 9 दूना के 18। तो इस प्रकार से आंसर आपका हो जाएगा 8। जब इस तरह से आपका क्वेश्चन दिया हो तो हम इस तरह से दोस्तों इकाई का अंक निकाल लेंगे। आगे देखिएगा, आगे जिस तरह भी पूछा जा सकता है 343 गुणे 452 गुणे यहाँ हो जाएगा 585 गुणे 384 में इकाई का अंक होगा, इकाई का अंक होगा। तो इस प्रकार से जब भी आपको सवाल मिले तो हमें आपको करना क्या है कि इसमें देखना इकाई का अंक आपका 3 है और इसमें इकाई का अंक 2 है और इसमें इकाई का अंक 5 है और इसमें इकाई का अंक 4 है, और आगे जो संख्या दिया दहाई और सैकड़े पर उसे हम छोड़ देंगे। यहां पे आप गुणा करेंगे तो 3 दूना के 6 और यहां पे हो जाएगा 5 चौका 20। अब देखेंगे इसमें इकाई का अंक 6, इसमें 0 है, 6 में 0 का गुणा करेंगे 0, यानी आपका आंसर हो जाएगा 0। आपको यह भी ध्यान देना होगा दोस्तों कि जब किसी का अंतिम अंक 5 हो और कोई भी सम संख्या से गुणा करना हो तो सदैव इकाई का अंक आपका 0 होगा। इसे आपको बहुत ध्यान दीजिएगा इस सवाल को। आगे देखिएगा नेक्स्ट, कभी कभी आपसे इस तरह पूछ देगा, मान लीजिए यहाँ पे दे दिया हो 18 के पावर 1792 प्लस यहाँ हो जाएगा 3 5 2 1 के पावर 1831 माइनस 7 के पावर 1992 में इकाई का अंक होगा। तो आपको करना क्या है कि इसमें आपको केवल 92 में भाग करेंगे। घात जो देख रहे हैं तो 92 में 4 से करेंगे तो 23 चौका 92, पूरा घात कट जाएगी। तो 8 को आपको 4 बार लिख लेना है। अब यहां देखेंगे इकाई का अंक आपका 1 है, घात आपका 31 है, तो आप क्या करेंगे कि 4 7 28 कर लीजिएगा, 3 बचेगा तो 1 को हम 3 बार विस्तार करेंगे, माइनस यहाँ 92 है तो 23 चौका 92, फिर आपका यहाँ पे 7 पूरा कट गया तो हम 4 बार लिखेंगे इकाई का अंक। अब इसमें आपका हो जाएगा 8 64 गुणे 8 64, यहाँ पे 1 हो जाएगा 7 7 49 और 7 7 49, आपका यहाँ पे हो जाएगा 4 गुणे 4 16, 6 को छोड़ देंगे दाएं वाले अंक, प्लस 1 यहाँ 9 में 9 करेंगे तो 81, यहाँ पे इकाई का अंक 6 और 1 7 हो जाएगा, यहाँ इकाई का अंक 1 है तो 1 7 में से 1 जाएगा 6। तो अब आपका आंसर हो जाएगा, जो इकाई का अंक निकालना होगा दोस्तों इस ऐसे सवालों का, तो आप इस तरह करके निकाल लीजिएगा, तो आंसर इसका हो जाएगा 6। आगे देखिएगा, कभी बहुत ज़्यादा सवाल बड़ी दे देगा, जिससे मान लीजिए 8
7 4 3 2 5 4 1 6 5 2 इस तरह का दिया हो, घात भी बहुत बड़ा दे दिया हो 8 7 4 3 2 1 0 5। तो जब इस प्रकार से आपका दिया हो दोस्तों, तो आप इकाई का अंक पूछ रहा हो, तो आपको इतना ध्यान देना होगा कि हमें केवल इकाई यानी लास्ट अंक से मतलब है, इससे हमसे कोई मतलब नहीं होगा। और घात में भी यहाँ से मतलब नहीं होगा, केवल 0 5 से 2 अंक से हमसे मतलब होगा। और 5 में भाग करेंगे 4 से, तो 4 एकम 4, केवल एक शेष बचेगा, तो हो जाएगा 2 के पावर 1, एक ही शेष बच रहा 5 में भाग देने पर, तो आपका इकाई का अंक हो जाएगा 2। तो इस तरह का आपका इकाई का अंक दोस्तों निकल जाएगा। तो आगे देखिएगा, टाइप नंबर जो 4 होगा वो आपका स्थानीय मान। स्थानीय मान, स्थानीय टाइप नंबर लिख दे रहे हैं 4। स्थानीय मान प्लेस वैल्यू। तो स्थानीय मान जब आपसे पूछा जाएगा, जिससे सवाल में मान लीजिए दे रखा हो 5 4 3 2 1 में आपसे पूछ दे कि 4 का स्थानीय मान होगा, स्थानीय मान क्या है। तो स्थानीय मान में आपको करना क्या है कि जहां 4 का पूछ रहा है तो 4 यहां पे लिख लेंगे, और 4 से पीछे देखेंगे कितने अंक है दोस्तों, तो 4 से पीछे 3 अंक है, तो 3 जीरो हम बढ़ा लेंगे, तो ये आपका स्थानीय मान इस तरह निकल जाएगा। आगे पूछा जाएगा, दूसरी सवाल हम ले रहे हैं, इससे हो जाएगा 8 7 6 5 3 2 5 में पूछेगा में 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान, स्थानीय मान है। तो आपको करना क्या है कि 5 का जब स्थानीय मान पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा 5, और 5 से पीछे देखेंगे 3 अंक है, तो 3 जीरो लगा लेंगे। लेकिन इस सवाल में 5 2 ठो दे रखा था, तो हम इसका भी निकालेंगे, तो ये भी 5 है, यानी जिसका पूछेगा वो अंक लिख लेंगे, और इसके पीछे देखेंगे एक भी संख्या नहीं, तो एक भी जीरो नहीं बढ़ाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5000 या 5। यानी इस तरह आपका इकाई स्थानीय मान निकलेगा। अब देखिएगा दोस्तों, दशमलव वाला भी कभी कभी पेपर में पूछ लेता है, तो आपको करना क्या है कि दशमलव वाली सवाल जो होगी, इसे सवाल में दे दिया आपका 5.43 2 1 5 6 में पूछेगा 1 का स्थानीय मान होगा, 1 का स्थानीय मान होगा। तो आपको करना क्या है कि जिसका पूछा जा रहा है उसे आप लिख लेंगे। अब देखेंगे कि दशमलव के बाद 1 किस स्थान पे था, तो हम गिनेंगे 1 2 3 4, और उस संख्या को भी हम गिन लेते हैं दशमलव वाले में। तो 1 लिखकर 4 संख्या पे था, तो 4 ठो हम जीरो लिख लेंगे, और इसका आंसर हो जाएगा एयर। दूसरा आपसे पूछा जाएगा, इससे मान लीजिए 0.854321 में पूछ दिया 6 का स्थानीय मान क्या होगा, स्थानीय मान क्या होगा। स्थानीय मान पूछ रहा है, तो आप क्या कर लीजिएगा, इसे 6 लिख लीजिएगा। अब गिनिएगा कि कितने अंक के बाद 6 आया है आपका, और उसको भी ले लेंगे, 6 वाले को भी गिनेंगे। तो इसमें आपका 3 संख्या, 3 6 संख्या और 1 7 संख्या, तो 1 पे 7 जीरो आप लिख लेंगे, 4 5 6 7, ये आपका हो जाएगा आंसर दोस्तों। यानी जब भी स्थानीय मान पूछा जाएगा तो आप इस तरह निकालेंगे दशमलव वाला स्थानीय मान। आगे देखिएगा, जातीय मान। जातीय मान पूछा जाएगा, मान लीजिए, तो हो जाएगा आपका, जिसे 5 7 6 4 में पूछा जाएगा 7 का जातीय मान क्या है, जातीय मान है। तो 7 का पूछा जाएगा तो आपका आंसर 7 ही होगा, चाहे वह किसी भी स्थान पर क्यों न हो, हम उसे आप जीरो जीरो नहीं बढ़ाएंगे, केवल जिस अंक पे हो, चाहे कहीं भी, चाहे सैकड़े के स्थान पे हो, दहाई के स्थान पे हो, 1000 के स्थान पे, कहीं भी हो, जिसका जाति मान पूछेगा हमारा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।